बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल। ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल हम कैसे बनाते हैं। बाज़ का बच्चे पेपर में बैठे हों तो उनके पास अगर कैलकुलेटर ना हो तो वो इनकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। वो लापरवाही कर देते हैं ये याद करने के लिए कि sin 45 किसके इक्वल है, tan 90 किसके इक्वल है, तो ये याद नहीं रखते। तो आइए हम बहुत इजी तरीके से आपको समझाते हैं कि आपको कैलकुलेटर पास ना भी हो तो आप फिर भी इसे कर सकते हैं। लेकिन प्रीवियस जो असल मेथड है ना इसका वो ये है कि हमारे पास इधर क्वाड्रेट गिवन होते हैं। क्वाड्रेट इधर हमारे पास क्या होता है, ये देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स प्राइम है और ये वाई प्राइम है। इधर हमारे पास दोनों होंगे। अगर इधर हम वन लेते हैं ना, वन के लिहाज से करते हैं तो इधर हमारे पास होगा वन, दोनों पॉजिटिव में होंगे। इधर हमारे पास होगा एक्स जो है ना वो हमारे पास, ये हमारे पास एंगल अगर 90 का एंगल होगा ना तो इधर 90 के एंगल से यहाँ से लेके यहाँ तक इधर हम लेंगे 0 और 1। जो एक्स एक्सिस है ना वो 0 है और जो वाई एक्सिस है 1 है। तो फार्मूला हमारे पास ये होता है r इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज़ इक्वल टू 1। हम इस तरह करते हैं, ये y1 इधर इसके पुट करते हैं तो इस लिहाज से ना हमारे पास इधर वैल्यू आ जाती है। तो हर एक के लिए अगर हमारे पास कैलकुलेटर ना हो तो हम इस तरह ना सॉल्व करेंगे। फिर इसके लिए हम जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x जो है ना, यहाँ से 90 से लेकर 180 पे जाएंगे तो हमारे पास x जो होगा वो -1 होगा, जबकि y हमारे पास 0 होगा। इसी तरह फिर 180 से अगर हम जाएं 270 पे तो इस तरह हमारे पास वैल्यू चेंज होती रहती है। इधर फिर हमारे पास x जो है ना वो 0 होगा और y जो है ना वो -1 हो गया, क्योंकि ये y प्राइम है ना तो ये -1। फिर इसी तरह इसके लिए भी हमारे पास यही है कि ये दोनों -1 में चले जाएंगे। हमारे पास ना ज़रा साइकिल इस तरह चलता है तो इस फार्मूले के ज़रूर हम इधर वैल्यू पुट करके फिर हम निकालते हैं कि sin 90 किसके इक्वल है, tan 30 किसके इक्वल है, इस तरह हम निकालते हैं। लेकिन आज हम आपको लेफ़्ट हैंड रूल के ज़रिए बहुत इजी मेथड से ये करके बताएंगे कि हम बिना किसी सोच के चंद सेकंड के अंदर ही बता सकें कि ये वैल्यू किसके इक्वल है। तो ये बहुत इजी है, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये देखें, हमने लेफ़्ट हैंड ले लिया। लेफ़्ट हैंड लेने के बाद हमने क्या करना है कि हर फिंगर को, ये जो है ना सबसे छोटी फिंगर है, यहाँ पे एंगल स्टार्ट करेंगे, इसे रख लें 0 डिग्री, फिर आगे 30, 45, 60 और 90। और ये देखें ये बिल्कुल हमारे पास ये जो बेस है ना इसके परपेंडिकुलर है। ये जो हमारे पास बेस बन रही है ना इसके ये बिल्कुल, ये जो थंब है ना ये इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो इसलिए हम इसे 90 डिग्री का एंगल कहेंगे। तो अब हमने ये देखना है, जब हम लेंगे ना साइन को फाइंड करेंगे, साइन के लिहाज से कोई भी एंगल जो है ना साइन के लिहाज से फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम जाएंगे क्लॉकवाइज जाएंगे। और जब हम कॉज का कोई एंगल फाइंड करेंगे ना तो उसके लिए हमें जाना है एंटी क्लॉकवाइज। ये बातें याद रखना बहुत ज़रूरी है, एंटी क्लॉकवाइज। और tan का तो आपको पता ही है, tan के लिहाज से एंगल लेंगे तो वो साइन ओवर काज हो जाएगा, ओवर काज थीटा। तो दूसरी ये बात, जब हम साइन फ़र्ज़ करें यहाँ पे साइन के लिए हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मतलब जिधर भी ना, ये अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं, एग्जांपल लेते हैं एक sin 30 हमारे पास किसके इक्वल है, भाई अब वैल्यू फाइंड करनी है। एक और ज़रूरी बात बताना चाह रही हूँ, कोई भी वैल्यू फाइंड करने के लिए अंडर रूट ऊपर और ओवर में 2, ये तो हमारे पास कंपल्सरी है। कोई भी आप ना ये एंगल फाइंड करेंगे ना उसके लिए ये चीज़ कंपल्सरी है।
आपके पास जो भी वैल्यू आएगी ना, आपने जितनी फिंगर छोड़नी है या फिर क्लॉकवाइज जाएंगे या फिंगर को जितनी काउंटिंग करनी है, वो ये जो मैंने बॉक्स बनाया ना, इसके अंदर उनकी वैल्यू पुट करनी है। 1 है, 2 है, 3 है, इसके अंदर करनी है। लेकिन अंडर रूट जो है ना, अंडर रूट ओवर 2 ये कंपल्सरी है, वैल्यू इधर अंदर पुट करनी है हमने। अब देखिए हम साइन 30 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो साइन 30 के लिए हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें क्लॉकवाइज जाना है क्योंकि साइन है। तो ये देखें हम ऐसे गए तो यहाँ पे हमारे पास साइन आ गया, साइन 30 के नीचे क्लॉकवाइज जाना है इस तरह। ये क्लॉकवाइज गए तो साइन 30 के नीचे हमारे पास कितनी फिंगर है, सिर्फ एक फिंगर है ना, ये देखें सिर्फ एक ही है। तो हम इधर लगाएंगे 1, इसके अंदर 1 पुट कर देंगे। ये देखें इधर हमने 1 पुट कर दिया। अब आपको पता है अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या है, वो 1 के इक्वल ही है। लेकिन ओवर 2 है ना, ओवर 2 ऐसे ही रहेगा, ओवर 2 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2। कितना इजी है। इसी तरह अगर हम कॉज की बात करें, चलें कॉज हम फाइंड करते हैं 45 का, कॉज 45। और कॉज के लिए हम क्या जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारे पास ये है ना 45 ये है। तो कॉज के लिए, साइन के लिए तो हम नीचे की तरफ आते थे क्लॉकवाइज, अब कॉज के लिए हमने ऊपर की तरफ जाना है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखें ये है ना, तो हमारे पास ये आ रहा है कॉज, कॉज हमारे पास ये है। तो कॉज जिस फिंगर को हमने लेना है ना, एंगल जिसके ऊपर जितना एंगल लेना है उसे निकाल देना है, बाकी जो बचेंगे ना उसे देखना है। ये निकल गई। इसके बाद ये 2 देखें, यहाँ पे हमारे पास कितने बचे, 2। तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमारे पास 2 बचे। तो इधर हम लगा सकते हैं अंडर रूट ओवर 2, और इस जगह पे हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। और आपको पता है अंडर रूट 2 को जब हम नीचे की तरफ नीचे लेके आएंगे तो 1/2, और इधर 1 होगा ना, इसकी पावर 1 है, लेकिन उसे जब नीचे लेके आएंगे वो -1/2 हो जाएगा। तो 1/, तो इसे जब सॉल्व करें ना एलसीएम लेके, तो हमारे पास आ जाता है अंडर रूट 2 की वैल्यू आ जाती है 1/√2। तो इसी तरह अगर हम 10 का फाइंड करें, 10 किसका फाइंड करें, चले हम करते हैं 1060 का कर लेते हैं। 1060 हमारे पास किसके इक्वल है, 1060 हमारे पास ये देखिए हमने अब क्या लेना है, 10 के लिए हमने साइन ओवर कॉज में जाना है, साइन ओवर कॉज 10 साइन 60 ओवर कॉज 60। फार्मूला हमने वही अप्लाई करना है, अंडर रूट ओवर 2। तो ये कॉज है ना, तो कॉज के लिए हमने फिर यही करना है अंडर रूट 60, पहले अंडर रूट 60 का हम फाइंड करेंगे। 60 हमारे पास आ जाएगा साइन 60, सॉरी साइन 60 के लिए हम फिर जाएंगे, ये साइन 60 ये आ गया, और इसके नीचे हमारे पास कितनी है, हमारे पास 3 है। तो साइन के लिए हम लगाएंगे अंडर रूट 3/2, और कॉज है ना, इसके ओवर में जाने के लिए हम इसे क्रॉस कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा ना तो हम उसे उल्ट कर लेंगे। साइन का हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखें कॉस 60 का, कॉस 60 हमारे पास ये है ना, तो इसके ऊपर देखेंगे हमारे पास कितनी है फिंगर है, 1 है। तो इधर लगाएंगे कॉस 60 अंडर रूट हमारे पास 1/2 आ रहा है। तो अंडर रूट 1/2 हमारे पास किसके इक्वल है, 1/2 के। तो हमने उसे ना ओवर में 1/2 लिखने की बजाय हम इसे 2/1 कर सकते हैं। 2/1 करने से हमें ये होगा कि हमें इसके ओवर में जाके वो थोड़ा सा ना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैंने ये जो है ना डिवाइड है ना, डिवीजन है ना, इसे मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया है। तो ये देखिए 2 से कैंसिल हो गया, अंडर रूट 3 इसका आंसर आ गया। 1060 हमारे पास इक्वल है अंडर रूट 3 के। अब हमने ये टेबल बनाया है, ये कॉज के लिए है, ये साइन के लिए है, तो आगे हमने 10 के लिए बनाया है। तो हम वैल्यू फाइंड इनकी कर करके ना, ये देखें कॉज 0 किसके इक्वल है का, ये हम सारा अब सॉल्व करते हैं। बहुत जल्दी होता है, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, तो लिहाजा आप ज़रूर करिएगा। तो आपको पता होना चाहिए जो ये है ना, ये देखें कॉज का उल्ट क्या होता है, सीकेंड। कॉज का उल्ट लेंगे ना, 1/cos जो है ना हमारे पास इक्वल होगा सीकेंड के, और साइन जो है ना वो किसके इक्वल होगा, 1/sin जो होगा ना हमारे पास उसका एंटी लेंगे, इन्वर्स लेंगे। तो 1/sin जो है ना हमारे पास इक्वल होगा कोसिकेंड के। इसी तरह अगर हम लें, चल इधर करते हैं,
कॉस जो है ना 1/cos जो है ना हमारे पास इक्वल होता है सीकेंड के 1/cos थीटा। तो इसी तरह हमारे पास 1/sin थीटा जो है ना हमारे पास इक्वल होता है कोसिकेंड के कोसिकेंड थीटा। और जो 1/tan थीटा जो है ना हमारे पास इक्वल होगा कॉट थीटा के। ये उनका इन्वर्स है, ठीक है। ये जो हमारे पास दी हुई है ये साइन है ना, तो ये साइन का इन्वर्स है। इधर ये कॉज है तो ये कॉज का इन्वर्स है। चले आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ना काज वाला कर रहे हैं भाई। काज वाला करना है तो काज के लिए हमने फिर क्या जाना है, काज के लिए हमने एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो काज ज़ीरो ये है, आपको ये बताया कि √/2 ये तो हमारे पास कंपलसरी है भाई, ये आना ही आना है। जो वैल्यू आएगी वो √√ के अंदर ना पुट कर देना है। काज ज़ीरो ये ज़ीरो है तो इसे निकाल के ना, तो देखिए हमारे पास कितनी फिंगर्स बाकी बची, 1 2 3 4 है ना, तो इधर 4 लिखते। तो √√ ये तो हमारे पास होगा 2/2। तो 2/2 को जब करेंगे ना तो हमारे पास इक्वल होगा 1 के इक्वल, ये कटिंग होगा। ओके, यही इसका 1 इसका आंसर है। तो cos 30 हमारे पास किसके इक्वल है, ये हो गया। तो इसके ऊपर एंटी जाएँ तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज जाएँ तो हमारे पास 3 बच रहे हैं। तो इधर आएगा √3/2। cos 45 के ऊपर बच रही हैं 2, तो ये हम इधर आएगा √2/2। तो जारी बात है √2 को ना हम जब नीचे लेके आएंगे तो वो बनेगा 1/√2। तो इसी तरह cos 60 हमारे पास ये है। तो cos 60 के ऊपर हमारे पास क्या है, सिर्फ 1 नहीं है ना, तो इधर लगाएंगे √1/2। तो ये हमारे पास आपको पता है √1 जो है ना उसकी वैल्यू क्या है, 1 नहीं है, 1/2 हम इसे लिखेंगे। तो cos 90 ये है, इसके आगे हमारे पास कितनी वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। तो इधर कोई फिंगर नहीं है तो इधर हमारे पास आ जाएगा √0/2। तो आपको पता है समथिंग ओवर सम नहीं 0/समथिंग वो 0 के इक्वल होगा, इधर 0 ही आ जाएगा हमारे पास। अब हम ना इनका वो इन्वर्स फाइंड करते हैं, मतलब cos 0 का किया, अब सीकेंड 0 का करेंगे। इधर 1 आ गया ना तो इसका भी 1/1, तो जारी बात है वो 1 के इक्वल होगा। इधर सीकेंड 0 की वैल्यू 1 ही होगी। तो cos 30 हमारे पास √3/2, तो सीकेंड 30 हमारे पास इसका इन्वर्स हो जाएगा 2/√3 के इक्वल हो जाएगा ये। तो सीकेंड 45 हमारे पास इक्वल होगा, इसका इन्वर्स लेंगे तो 1/√2 है ना, तो ये हो जाएगा √2। तो सारी बात है ओवर 1 लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो √2 ही रहेगा। तो सीकेंड 60 1/2 तो 2/1, तो इधर 2 आ जाएगा, 2/1 2 के इक्वल होगा। तो हमारे पास इधर क्या है, cos 90 है ना, तो cos 90 हमारे पास क्या था, 0/समथिंग 0 आया था। तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, सीकेंड 90 समथिंग/0 हो जाएगा ना, मतलब 2 ये देखें 0/2 बना, तो इधर क्या होगा 2/0। जब हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी ना √2/0 बन जाएगा यहाँ पे। तो ये देखें इधर √2/0, तो सारी बात है समथिंग/0 हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है, ये अनडिफाइंड। आइए एक दफ़ा फिर देखते हैं। cos 0 हमारे पास 1 के इक्वल, cos 30 हमारे पास √3/2, cos 45 ये इसकी वैल्यू 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0 हमारे पास है। तो जबकि सीकेंड 0 हमारे पास 1/1 लेंगे ना तो 2/2, तो ज़री बात है इसका इन्वर्स भी करें तो 2/2 हो के फिर भी 1 नहीं आएगा हमारे पास। तो सीकेंड 30 तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो ये है ना सीकेंड 45 1/√2 है, तो √2/1 लगाएं तो फिर भी हमारे पास ये देखें मैं इस तरह कह रही थी, ये ना √2/1 इज इक्वल टू √2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये 2 ये अब है सीकेंड 60 है ना,
तो सीकेंट 60 को अगर हम 1/2 है ना तो 2/1 कर दें, इसी तरह 2/1 तो फिर भी 2 के इक्वल होगा। ये इसकी वैल्यू आ गई है, ये उसकी थी। तो ये देखें समथिंग 0/समथिंग है, सॉरी cos 90 हमारे पास 0/समथिंग है तो वो 0 के इक्वल है। लेकिन सीकेंट क्या होगा, सीकेंट इसका उल्ट हो जाएगा, इसका उल्ट हो जाएगा, समथिंग ओवर 0 बन जाएगा ना, ये समथिंग ओवर 0, तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब हम ये बताते हैं कि ये हमारे पास वैल्यू कैसे आई। साइन के लिए हमने जाना है क्लॉकवाइज, और ये देखें साइन 0 है ना, तो साइन 0 इसके नीचे, 0 के नीचे हमारे पास कोई वैल्यू है, साइन 0 यहाँ ये 0 आ रहा है, इसके लिए हमने क्लॉकवाइज जाना है। इसके नीचे कोई हमारे पास फिंगर है नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा 0 लगा के ना, तो √/2 ये तो बताया ये कंपलसरी है, तो इधर हमने 0 पुट कर दिया, ये 0 को इक्वल है। अब हमने किया साइन 30 ये है और इसके नीचे क्या है 1 है, √1/2 आपको पता है √1 जो है 1 के इक्वल है, 1/2 इसका आंसर आ गया। अब साइन 45 है, 45 हमारे पास ये आ रहा है और इसके नीचे जो फिंगर है वो कितनी है, 1 और ये 2, ये जिसके ऊपर हमारे पास एंगल आएगा उसे निकाल के हमने उसके बाद हमने क्लॉकवाइज जाना है, ये इसे हमने निकाल के फिर हमने इन दोनों को काउंट करना है। तो ये हमारे पास √2 आ गया, तो √2/2, तो ज़ाहिर बात है √2 को जब हम नीचे ओवर के नीचे लेके आएंगे तो 1/√2 हमारे पास आ जाएगा। अब इधर हमारे पास है साइन 60, और साइन 60 है ना, 60 हमारे पास इधर आ रहा है, ये देखें ये इधर साइन 60, और इसे निकाल के इसके नीचे हमारे पास कितनी फिंगर है, 1 2 और ये 3, इधर 3 है, तो हम इधर लिख सकते हैं √3/2। तो साइन 90 का भी इसी तरह वो हमारे पास 90, ये देखें साइन 90 परपेंडिकुलर में आ रहा है, परपेंडिकुलर ये 90 है ना, तो 90 के नीचे हमारे पास क्लॉकवाइज आए तो हमारे पास कितनी फिंगर है, 1 2 3 और ये 4, ये देखिए 1 2 3 4, हमने इस तरह काउंट करना है, ना कि हमने इधर से ऊपर की तरफ जाना है, इधर से नीचे की तरफ जाना है। 90 के नीचे कितनी है, 1 2 3 4, तो इधर √4/2, तो सारी बात है √4 2 के इक्वल है, 2 से कैंसिल 1 आ जाएगा। अब हमने इनका इन्वर्स लेंगे तो वो कोसिकेंट के इक्वल होगा। ये देखें साइन सम 0/समथिंग 0 के इक्वल हो गया, लेकिन कोसिकेंट में क्या जाएंगे, कोसिकेंट में हमारे पास होगा इसका उल्ट होगा 2/0 हो जाएगा, मतलब समथिंग ओवर 0, तो वो अनडिफाइंड में हो जाता है। फिर कोसिकेंट 30 हमारे पास क्या होगा, ये जो साइन होगा ना इसका इन्वर्स होगा, कोसिकेंट 30 1/2 है ना, तो इसका होगा 2/1, तो वो 2 के इक्वल ही आएगा। कोसिकेंट 45 है तो साइन 45 की वैल्यू हमारे पास 1/√2 है, कोसिकेंट की √2 हो जाएगी ये जब उल्ट होगा। तो इधर कोसिकेंट 60 हमारे पास इक्वल है 2/√3, इसका इन्वर्स। तो कोसिकेंट 90 अगर हम 1/1 है तो इसका इन्वर्स लेंगे तब भी हमारे पास 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास साइन वाले भी हो गए हैं। अब ये देखें हम बात करेंगे अब tan 60 की। tan 60 हमारे पास इधर आ रहा है, ये देखें tan के ऊपर क्या लेना है, पहले साइन लेंगे, तो साइन हमारे पास क्या है, ये tan साइन के लिए हमारे पास ये 3 नीचे बची, ठीक है ये 3, तो √3 ओवर, अब काज के लिए ये, तो काज के लिए हमारे पास ये एक थंब बचा है, ठीक है, तो /1, तो ये हमारे पास इक्वल हुआ √3 के, तो यही इसका आंसर है। अब हमने करना है सॉल्व tan 90 के, तो ये देखें ये है, तो अब हमने क्लॉकवाइज जाना है क्योंकि पहले हमने साइन लेना है, साइन के लिए हम क्लॉकवाइज जाएंगे। ये वाला जो है ना ये हमने लेना है साइन 90, इसे हमने निकाल देना और ये बाकी जो बचेंगी ना ये 4 इन्हें ले लेना है। ये हमारे पास इक्वल होगी √4 के, √4 के। और ये देखें ये तो हमारे पास आ गया। अब हमने कॉज के लिए लेना है, कॉज 90 हमारे पास ना अगर ये देखें अब हमने जाना है क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। साइन के लिए क्लॉकवाइज और कॉज के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज। और इसके 90 के आगे देखें हमारे पास कोई इधर वैल्यू है या कोई फिंगर है, नहीं है ना, तो हम क्या लगाएंगे √0 हमारे पास 0 के इक्वल है, /0,
तो ये हमें पता फिर चल गया कि हमारे पास ये जो है ना, ये टर्म किसके इक्वल आ रही है, समथिंग ओवर ज़ीरो। तो ये हमें हो जाता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड हो जाता है। अब हम इधर ऐसे ही करेंगे, ये देखें 10 0 0 हो गया, ये देखें 0/समथिंग है, तो कॉट जब इसका इन्वर्स लेंगे तो क्या होगा, √4/0 हो जाएगा ना, इसका उल्ट हो जाएगा √4/0। तो ये क्या होगा, ये भी फिर हमारे पास ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो। अब हमारे पास है cot 30 हमारे पास किसके इक्वल होगा, इसका उल्ट लेंगे, इन्वर्स लेंगे, √3 के इक्वल हो जाएगा। तो cot 45 जो है ना, अब हम 1 का इन्वर्स लेंगे, √2/2 है तो इसका इन्वर्स भी लेंगे ना, तो √2/2 ही रहेगा, और ये कट होके फिर हमारे पास 1 ही आएगा। अब cot 60 है तो हमारे पास √3/1 है ना, तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 के इक्वल। ये देखें cot 90 जो है ना, हमारे पास इन्वर्स है tan 90 का, ये 0/समथिंग/0 था ना, तो इधर हो जाएगा 0/समथिंग, मतलब 0/√4। तो ये आपको पता है ये इक्वल टू 0 ही होगा, इसकी ये वैल्यू हो गई। ये हमारे पास सारी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपने ना ये ठीक है, ये 100% ठीक इनकी वैल्यू आ रही है, आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से ये हमने किया है, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो बिना आप कोई कैलकुलेटर यूज़ किए या इस तरह की कोई भी डिवाइस यूज़ किए, आप पेपर में बैठे हों तो आप बस लेफ़्ट हैंड किया तो डायरेक्ट उसका वैल्यू लगाई, पता किया कि ये साइन या कॉज या टेन के साथ हमें कौन सा एंगल दिया हुआ है, तो लेफ़्ट हैंड किया, उसका डायरेक्ट आंसर लिख के उधर ही टिक किया। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।